चाची आप उसको कहीं से ढूंढ के लाए। मैं मर जाऊंगी, मैं उसके बगैर 1 मिनट भी नहीं रह सकती। प्लीज गुलबहार, सब्र करो, तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा। नहीं होता सब्र मुझसे, क्यों करूं सब्र? मासूम ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। देखो देखो, जिस किसी ने उसे अगवा किया है तावान के लिए किया है। अभी इत्तला आ जाती है। हाँ, पुलिस को क्यों नहीं इत्तला करते? किस लिए खामोश है? नहीं गुलबहार, पुलिस को इत्तला नहीं देंगे, इससे मेरे दुश्मनों को फायदा होगा और मेरी इज्जत और हैसियत का नुकसान होगा। आपको अपनी इज्जत और हैसियत अपने बेटे से ज्यादा प्यारी है। हाँ, हम जैसे लोगों को बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बल्कि कभी कभी तो शायद बेटा भी देना पड़ता है। बड़ी खुद गर्ज है आपकी इज्जत और हैसियत। माँ से बच्चा छीन लेती है। गुलबहार देखो, हौसला रखो, हौसला रखो। उसने जितनी भी रकम मांगी मैं उसे दे दूंगा। मुझे मेरा बच्चा रात से पहले चाहिए, उसको किसी और के पास नींद नहीं आएगी। देखो, उसे जिसने भी अगवा किया है वो ज्यादा देर नहीं लगाएगा, वो अपने मतलब की बात पे आएगा। ये दिल भर ने किया है। अब खानूम के कोठे पे क्यों नहीं छापा डलवाते? देखो, अगर उसने किया भी है तो वो अपने घर पे तो बच्चे को नहीं रखेगा ना। आप अंदर करेंगे तो वो बकेंगे ना। गुलबहार, बात इससे मुख्तलिफ भी हो सकती है। उधर जानिया शायद हम के दे रहे, इधर दिलबर। कुछ पता चला? कहाँ गए थे? बीबी जी, मैं थानों और अस्पतालों के तो चक्कर लगा के आ रहा हूँ, वहाँ तो कोई भी नहीं है। मेरे बंगले पे तो कोई फोन नहीं आया ना सही, मैं वहाँ बता के आया हूँ कि आप यहाँ हैं। अच्छा ठीक है, मेरा ख्याल है अब ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। मुझे आप अकेला ना छोड़ के जाए, मैं मर जाऊंगी। मुझे मेरा बच्चा बार मैं अभी वापस आ जाता हूँ, मुझे जाने दो प्लीज। मैं जाऊंगा तो कुछ कर पाऊंगा ना। प्लीज बैठ जाओ, मैं अभी आता हूँ। मुंशी जी सही। तुम यहाँ बेगम साहब के पास रुको। जो ओए बाबा चुप कर जा, बाबा चुप कर जा। ओए मैं तेरा भाई हूं, कोई गैर नहीं हूं। ये ले बेबा, ये ले के लगा। मुझे मम्मी के पास जाना, मुझे मम्मी के पास जाना। ओए भाईजान, मेरा निकला भाईजान, बाबा मुझको भी तेरी मम्मी से काम है। काम हो जाएगा तो तुझको तेरी मम्मी के पास छोड़ आएंगे बाबा। सही, इसको खाना खिलाएं किसी तरह। हाँ ठीक है। नीता, वन खाने का बंदोबस्त कर भाई। मैं अपने भाई को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा बाबा। सही, मेरा ख्याल है कि जितनी जल्दी हो बात कर लें, ये बच्चा ज्यादा देर इधर नहीं रह सकता। ओए निकला शाह बाबा, बहादुर बन, बहादुर बन, नहीं तो कल को जिम्मेदारा कैसे करेगा बाबा। ओए मैं तेरा भाई हूँ, कहता है तो इस्टाम लिख देता हूँ। तसल्ली रखो, तसल्ली रखो, बच्चा है चुप कर जाएगा। देखो, अभी मैं निकड़े शाह के लिए खिलौने मंगवाता हूँ, नवे नवे खिलौने। खिलौने। सुना मुर्शद, बड़े शाह जी से अपना हक मांगो। करने से पहले भूल गए थे कि मेरा भी तो कोई बेटा हो सकता है जिसको मेरे तरके की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, अब उनको बता दें कि मैंने शादी कर ली है। बाबा, शादी की बात हो या ना हो चाचड़, बेटा तो मेरा है ना। हेलो हेलो हेलो, कौन हो तुम? जो बोलना है वो बोलो। हेलो 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 बाबा, पहले तो मुझको माफी दे दें कि मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया है। कौन हो तुम? मेरा गुड्डू कहाँ है? बताता हूँ। मैं जहानिया शाह बोल रहा हूँ। रिश्ते में मैं आपका बेटा हूँ, इसलिए गुड्डू अपने भाई के पास है। तुमने ऐसा क्यों किया जहानिया शाह? मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था। आपका बेटा मेरे पास अमानत है।
मैं उसे बड़ी जल्दी वापस भेज दूंगा। बस मुझे मेरा हक चाहिए। क्या है तुम्हारा हक? कितनी कीमत चाहिए तुम्हें इसकी? नहीं नहीं, आप गलत समझिए। मुझे बाबा सही ने आग कर दिया है। मुझे अपना हक लेना है। हाँ, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। उसमें मेरे मासूम बच्चे का क्या कसूर था? देखें, यही एक तरीका था। सारी जायदाद उसको मिल जाएगी और मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरा नहीं तो मेरी औलाद का हक तो है ना। तुम्हारी कौन सी औलाद? ओ बाबा, औलाद है या नहीं है, हो तो सकती है। अभी मैं मरा तो नहीं हूं, किसी भी वक्त में शादी कर सकता हूं। तुम ये बात अपने बाबा से करो, मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो। नहीं 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 बाबा, ये बात सिर्फ आपसे हो सकती है। आप उनको कायल करो, वो मेरा हिस्सा मेरे हवाले कर दे, मैं बच्चा आपके हवाले कर दूंगा। हाँ, मुझे तो टेलीफोन। उसने फोन बंद कर दिया। शुक्र करो जहानिया शाह के पास है तुम्हारा बेटा। अब खतरे की कोई बात नहीं है। क्या कहता था? अपना हिस्सा मांगते हैं। हिस्सा मांगता है। तुम यहाँ। हाजुर बाबा साईं। बाबा साईं, आप मुंह हाथ धो लेना। मुझे ये बताओ कि जानिया शाह कहाँ छुपा हुआ है, किसके बंगले में? साईं, कोई पक्का अंदाजा नहीं है। नहीं, लेकिन ये तो पता होगा ना, जिसके घर में छुपा हुआ है वो हमारे वाकिफ हैं या नहीं है? बाबा साईं, अल्लाहदाद गोठ के वडेरे ने जंगल के पास अपना मेहमान खाना बनवाया था और साईं छोटा साईं उसका दोस्त है। फोन नंबर है तुम्हारे पास उसका? साईं, फोन नंबर तो नहीं है, लेकिन मालूम करवा लेता हूँ। नहीं, उसको एक बंदा भेज दो, शाम तक अल्लाहदाद गोठ के वडेरे को यहाँ बुलवा लो। हाजुर साईं, फोन नंबर भी मालूम कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन ये काम जल्दी होना चाहिए, मेरे पास वक्त नहीं है। और सारे वडेरों से मेरी बात कराओ और उनसे कहो कि सारे लोग यहाँ रहें। जितनी गाड़ियां हैं उनको कहो कि वो तैयार रहें। ड्राइवर, मैकेनिक सारे यहाँ बाहर बैठाओ। आप परवाह नहीं करें साईं, सारे बंदे इधर हैं। आप हुक्म करेंगे मैं हाजिर कर दूंगा। मुझे जानिया शाह से आज हर सूरत बात करनी है। जी, मैं अंदर आ सकती हूँ? तुम भी मुझसे कुछ लेने आई हो? हमारा भाई तो ले गया ना अपना हिस्सा। घर सामने, ले जाओ जो लेना है। उसने जो भी किया वो उसको करना नहीं चाहिए था। आप परेशान ना हो, गुड्डू बिल्कुल महफूज है। लूटा हुआ रुपया किसी और के पास महफूज होता है, इंसान किसी और जगह कैसे महफूज हो सकता है? आप तसल्ली रखिए, गुड्डू को कुछ नहीं होगा। वो बहुत जल्द आपके पास आ जाएगा। वो आ भी जाए तो उसके दिमाग पर जो असर होगा वो कैसे मिटेगा? जहानिया शाह अगर ऐसा जानता तो वो ऐसा करता ही क्यों? ऐसा तो वहां भी नहीं होता जहां इंसान दिन रात पिघता है। देखिए, अगर मुझे अपना हक भी देना पड़े ना तो मैं वो देकर गुड्डू को वापस ले आऊंगी। वैसे पापा साईं गए हैं गोठ। मेरी बात क्यों नहीं करवाते वो? अपनी बात मनवाने के लिए वो कोई भी दबाव डाल सकता है। इज्जत की भूखी ना होती ना तो इतने बड़े आदमी से शादी ना करती। पैसा तो मेरे पास भी था। इज्जत बहुत महंगी चीज होती है। इसको पाने के लिए कोई ना कोई कीमत तो लगानी पड़ती है ना, कभी ना कभी। उसे बोलो, उसे तुम बोलो उसको जो कुछ चाहिए मुझसे ले ले। मेरा बेटा वापस कर दे। देखिए, 2-1 दिन की बात है, गुड्डू वापस आ जाएगा। आप फिक्र ना करें बस।
आप तसल्ली रखें। नहीं, इसकी इत्तला तो हमें वाकई के 1 घंटे बाद ही मिल गई थी। अखबार का दफ्तर है ना, पुलिस को तो बहुत बाद में इत्तला मिली। हम नहीं छापेंगे तो कोई और अखबार छापेगा, खबर तो छपेगी। हाँ ठीक, ओके। कैसी खबर थी जी? तुम कहोगे कि हम सनसनी फैलाते हैं, तुम खुद फैसला करो कि हम सनसनी फैलाते हैं, वो जो भाई होकर भाई को अगवा कर लेते हैं जमीन के खातिर। लेकिन किसने किया ऐसा? लाल हुसैन शाह के बेटे जहानिया ने अपने डाकू होने का ऐलान इस तरह किया है। अब हम जो आ गए हैं, ऐसे वाकयात तो रोज होंगे। अच्छा, तो तुमने फैसला कर लिया हमें ज्वाइन करने का? जी हाँ, कर लिया, लेकिन एक शर्त है। सफा नंबर 2 मेरे पास होगा और फ्राइडे मैगजीन शीरिन के पास। तो भाई पहली खबर तो मैंने तुम्हें दे दी। जी नहीं, ये खबर आप अपने सफ़े पे छापेंगे क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरा पहला फीचर उन औरतों के मुतालिक होगा जो गैर कानूनी तौर पर आई। जरूर, मगर खल्क़ खुदा में फसाद ना फैले। हाय हाय, क्या हाल कर दिया है जालिमों ने मेरी बच्ची का। बोल, क्या सिला मिला तुझे तेरी वफाओं का? ये बदला दिया है तुझे शरीफों की जूतियां सीधी करने का। आ गई है नमक छिड़कने। कुछ नहीं कहेंगी, कुछ नहीं हुआ, ये हमारा घरेलू मामला है। हो गुलबहार बेगम, तुम लाख पर्दे डालो, लेकिन सारे शहर को पता है कि तुम्हारा बेटा अगवा हो गया है। खानम जी, इस बकरे का क्या करूं? ले आओ ले आओ ले आओ। हाँ, लाओ इसे। दिलबर हाथ लगवाओ बच्ची का, इसकी जान का सदका देना है। ये चालबाजियां कहीं और जाके दिखाओ, अपने गुनाहों पर कुर्बान करो इसे। तौबा है, इसे तो अभी तक ये भी पता नहीं कि इसका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। खानम खानम, जरा प्यार मोहब्बत से देखो, अभी नया नया सदमा हुआ है उसको। जो तुम दोनों चाहते हो ना, वो कभी नहीं होगा। अगर मैं इस घर से चली भी गई तो तुम्हारे पास कयामत तक नहीं आऊंगी। लो और सुनो, इससे बड़ी कयामत क्या होगी बीबी? एक भाई ने दूसरे भाई को अगवा किया, ऐसा पहले कभी देखा ना सुना। तो अब देख लिया है ना, अब तो जान छोड़ो। खरे और खोटे की पहचान कर गुलबहार बेगम। अगर तू दिल से दिलबर को बोले ना, तो तेरा बेटा बीड़िए के दांतों से खींच के ले आऊं। खुदा के लिए मुझ पर तरस खाओ, अकेला छोड़ दो मुझे। जो तुम दोनों को चाहिए वो भी ले जाओ, ले जाओ। हाय 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 हाय, इधर आजा। कुर्बान होने से पहले बेगम साहबा को बता कि तेरे लिए क्या मशहूर है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? चला दिलबर, हम अपना फर्ज पूरा करें। हेलो हेलो ऑपरेटर, हेलो। वो बाबा ऑपरेटर से कहो जल्दी लाइन में लाके मुझे थ्रू करे। साईं, ऑपरेटर तो अपना नौकर है, उसे सब पता है, पर जो भी लाइन आती है पता नहीं क्यों कट हो जाती है। पता नहीं दूर से आती है या। हाँ हेलो हेलो ऑपरेटर, हाँ हाँ मिलाओ मिलाओ। जी साईं, जी जी साईं, मैं आपकी आवाज पहचान गया हूँ। फोन मत बंद करें, बड़े शाह जी से बात करें साईं। हाँ साईं, बात करें। हेलो जहानिया। सही शर्मसार जरूर हूं, पर उसको फूल की तरह रखा है मैंने। ओए, फूल को शाख में से तोड़कर उसको कैसे फूल की तरह रख सकते हो तुम? बाबा सही, मेरा भी तो आपके साये पर उतना हक है जितना उसका है। जहानिया शाह, मुझे क्या पता था तू अपने घर में सन लगाएगा। सही सही, अपने हक के लिए तो चींटी भी मकोड़े से लड़ जाती है। ओए, तू क्या लड़ेगा मेरे साथ? तुझे लड़ना आता है मेरे साथ? लड़ेगा मेरे साथ? सारे रास्ते एक एक करके बंद कर दिए तुमने। ये एक आखिरी रास्ता था, वो भी तुमने बंद कर दिया है। सिया, आपने कौन सा रास्ता खोला है मेरे लिए? किसके साथ समझौता किया है? कौन सी बार्गेन की है मेरे वास्ते आपने? जहानिया, जहानिया,
तुम अपने किए के खुद जिम्मेदार हो। मैं अपना सियासी असर गलत जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ सही, दूसरे तो अपना नौकर बचाने के लिए बहुत कुछ कर देते हैं, आप अपना बेटा नहीं बचा सके सही। वफादार नौकर चोर बेटे से बेहतर होता है। ठीक है सही, ठीक है, आप पर्चा कटाएं मेरे खिलाफ। जानिए, साफ साफ बताओ तुम क्या चाहते हो। और सही अपना पूरा हिस्सा चाहता हूं मैं। और जिस जमीन पर तू पांव नहीं रख सकता, क्या करेगा उस जमीन को? हाँ सही, मैं ना सही, मेरी औलाद को तो जरूरत है। तेरी औलाद? और तेरी किस्मत में औलाद कहां है? और अगर हो तो फिर ये मेरा और उसका मामला होगा। तू तो फिर भी महरूम रहेगा। तो ठीक है सही, आप पहले इस निकड़े शाह को जवान करें, फिर अपनी सीट पर इलेक्शन लड़वाए इससे, फिर मैं देखूंगा कौन जीतने देता है इसको। बाबा सही, आखिर लोग मां का आगा पीछा तो पूछेंगे ना। हेलो हेलो, खाली हाथ क्यों आए हो? आप उसे साथ क्यों नहीं लाए? आ जाए बैठो। गुलबाज जिस तरह से वो उसे ले गया है, उसी तरह से वो उसे वापस भी छोड़ जाएगा। आप उसकी बात क्यों नहीं मान लेते? पहले तो मैंने उसे सिर्फ धमकी दी थी आग करने की, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि उसे सचमुच आग कर दूं। शाजी, मैं झोली फैलाती हूँ। मुझे आपकी जायदाद से कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा बेटा वापस कर दो। क्या करूं मैं? एक बेटे को लेने के लिए दूसरे को मार दूं? आप मेरा हिस्सा भी उसे दे दीजिए। मुझे नहीं चाहिए जायदाद वायदाद। ये बात नहीं है, ये बात नहीं है कि मैं उसे महरूम कर देना चाहता हूं। बात दरअसल ये है कि इस तरह से उसे आदत पड़ जाएगी अपनी बातें मनवाने की। आ जाएगा, थोड़ा सा सब्र कर लो प्लीज। महताब, थोड़ी देर के लिए कोई कॉल मत देना। और वो कागजात तैयार हो गए? हाँ, अभी थोड़ी देर बाद बने। ऑल राइट, थैंक यू। हाँ अमजद मियां, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी अब्बू? मशीनें तो पोर्ट पर पड़ी गल सड़ रही हैं। यही तो खुशखबरी है बरखुरदार, कि किसी का एहसान लिए बगैर जैसे तुम चाहते थे मशीनों की ड्यूटी तय हो गई। लिहाजा अब तुम जब चाहो मशीनें रिलीज करा सकते हो। रियली अब्बू? ये तो बहुत अच्छा हो गया। नाउ इट इज अ मैटर ऑफ डेज, मशीनें तो यूं इंस्टॉल होंगी। और अब तुम्हें सही माना में फील होगा अमजद के अपने मुल्क से ज्यादा खूबसूरत दुनिया का कोई मुल्क नहीं है। जाहिर है अब्बू, हमारा तो सब कुछ इस मुल्क के साथ है। और इस मुल्क ने हमें कभी मायूस नहीं किया। जब मांगा, जितना मांगा, हमेशा मिला। क्या बात है अब्बू, आज आप कुछ ज्यादा पैट्रियोटिक नहीं हो रहे? आज ही क्या मतलब? अजय, मैं हमेशा से पैट्रियोटिक था, हूं और रहूंगा। अच्छा खैर, बातों में एक बात भूल जाना, और वो यह है कि महताब ने सारे कागजात तैयार कर दिए हैं। तुम जाके अच्छी तरह से उसे समझ लो, और अब इस काम में डिले नहीं होनी चाहिए। आर्या, थैंक यू वेरी मच अब्बू। चलो, यहाँ तो सारे का सारा थाना ही सोया पड़ा है। हेलो, ये कोई सोने का वक्त है? खोलो नहीं यार, क्या करें, सारी रात साहब लोगों के साथ गश्त पर जाना पड़ता है ना। बड़ी मुश्किल से नींद आई थी, फिर आई।
और साहब जी, और देखो कौन है। ओ बड़ी मुश्किल से नींद आती है, वो भी हराम कर देते। फिर आ गया? हाँ, कौन से मामा को लाया आपके? मैं एक अखबार में काम करता हूँ और एक क्राइम रिपोर्टर हूँ। ओ, तुम फिर मुझे चक्कर देने आ गए? क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये लो, ये देख लो। कदीर जी साहब जी को कुर्सी पेश करो। तशरीफ रखे, तशरीफ रखे। जाओ ठंडा ले आओ। बहुत अच्छा। बशीर, बशीर जी साहब। और जा भाई फटाफट 2 बोतलें ठंडी ले आ। जा। जी, दरअसल मैं आपके पास एक इंफॉर्मेशन लेने आया। आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि इस आदमी की बीवी कहाँ है। अगर हम दूसरों की बीवियों का जानते हो तो फिर ये थाना कैसे चलेगा? मेरे ख्याल से आप जानते हैं कि वो कहाँ है। देखा ना जी, ये लोग पैसे के लालच में पहले उन्हें भेजते हैं, फिर उनके पीछे पीछे भागे चले आते हैं। आप उसको बांध के क्यों नहीं रखते हैं? मैंने आपसे सिर्फ अमीर और निसा का पता पूछा है। ये आदमी उसका शौहर है। अच्छा 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 अच्छा, ये अमीर और निसा का घरवाला है। जी साहब जी। आप मतलब की बात करें, वरना मैं आपको बड़ी अच्छी तरह समझा सकता हूँ कि एक क्राइम रिपोर्टर क्या कर सकता है। देखो साहब जी, आप हमें तड़ी मत दो। कुछ आप हमें मौका दीजिए। जब आप आ ही गए तो हम बता देंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि उसे किसने खरीदा है। तौबा तौबा, ये ज्यादती है। आप हमें कुछ मौका दें, हम सब कुछ बता देंगे। अच्छा ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात जी, अगर आप ये खबर मुझे फोन पर दे दें तो शायद मैं आपके थाने के बारे में अपने अखबार में अच्छी खबर दे दूं। अच्छा अच्छा। हेलो 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 कमाल साहब, क्या हाल है? नहीं, हम तो मिलने से भी गए। नहीं, ये बात नहीं है कमाल साहब। बात दरअसल ये है कि एक तो मसरूफियत, तो फिर आपको वैसे भी मालूम है बड़ा सेंसिटिव महकमा है हमारे पास। हाँ, बस ये सब क्या हो रहा है, क्या चक्कर है? अरे जनाब, इतना कुछ हो नहीं रहा है जितना आप छाप रहे हैं। भाई देखिए ना, अगर ये खबरें ना छापें तो आपके प्रेस रिलीज के अलावा क्या रह जाएगा छापने के लिए? अच्छा ये बताइए कि इसके अलावा और ताज़ा खैर खबर क्या है? वो हाँ, लालू शाह के बेटे की अखबार में क्या बना? कहीं उस सिलसिले में तो उन्होंने हमको दूरी रखा हुआ है। और हमें देखिए आप, हम अवाम को एक एक पल की खबर दे रहे हैं। क्या बात है कमाल साहब, डाकुओं से क्या बराह रास्त राब्ता है? वैसे हम अपना सोर्स किसी को बताया नहीं करते। ठीक है जनाब, अगर ये बात है तो हम भी आपको अपना सोर्स नहीं बताएंगे कि हम कब और कैसे एक बड़ी कार्रवाई करने वाले। अच्छा, इस वक्त मुझे जल्दी है। सी यू इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। जिस तरह इस माशरे में एक थानेदार की एक प्रोफेसर से ज्यादा इज्जत है, उसी तरह एक क्राइम रिपोर्टर एक एडिटर से ज्यादा बासर होता है। और जिस शख्स के पास दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए जितनी ज्यादा अहलियत होगी, उसका मुकाम उतना ही ऊंचा होगा। समझ में नहीं आता कि आखिर इस माशरे में जिंदा रहने के लिए आदमी शरीफ बन के रहे या बदमाश। फिलहाल आपके पास जो काम है उसे खत्म करने की कोशिश करें। महमूद, क्या हुआ? ये बेरोजगार नौजवान तुम दोनों को मुबारकबाद देने आए हैं और अपनी एक छोटी सी खबर लगवाना चाहते हैं। लेकिन क्या हुआ? आखिर मसला क्या है? ओहो भाई, हम लोगों को नौकरी मिल गई है और ये लोग अभी तक बेरोजगार हैं। मसला तो साफ है। इन लोगों ने बेरोजगारी के खिलाफ भूख हड़ताल की थी। हमने सड़क पर डिग्रियां सजाई, पोस्टर्स लगाए, पुलिस ने हम पर हमला कर दिया और हमारे टेंट तक उखाड़ कर ले गए। जिनके पास खाने को फूटी कौड़ी ना हो, उन्हें भूखा रहने का हक तो मिलना चाहिए कि नहीं? हम यहाँ सिर्फ अपनी एक छोटी सी खबर लगवाने आए हैं, हो सके तो लगा दें। देखिए, मुझे अफसोस है ये सब कुछ हुआ। आपको अफसोस करने का कोई हक नहीं। आप जैसे खाते पीते घरानों के नौजवान
हम गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। वेरी सैड, बहुत बुरा हुआ है। ये तो होना ही था, लेकिन अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। शाहजी, एक जनानी और एक बुढ़ड़ा बाबा आए हैं मिलने। उनके पास एक बच्चा भी है, कहते हैं जरूर ब जरूर मिलना है। बाबा देखो, कोई फकीर फुकरा होगा, उसको दे दिला के रवाना कर दो। ना सही ना, लगता है कोई खासुल खास बात है। कहते हैं शाहजी को एक जरूरी खबर देनी है। अच्छा बुला लो उन्हें। हाजुर सिंह, आ जाओ बाबा, शाहजी बुला रहे हैं। उठाओ इसे। बेअदबी होती है, इंसान का बच्चा है, कोई गाय भैंस का बच्चा नहीं। उठाओ इसे। साईं, ये आपका गुलाम है, आपकी औलाद है। तुम ये क्या कह रही हो? मजाल तो नहीं, पर मुरीदनी जो कह रही है वो सच है। क्या सच है? क्या सच है? किसका बच्चा है ये? साईं, ये आपका पोतरा है, जहानिया शाह का बेटा। बेसबूत ना किसी का बेटा होता है ना पोतरा। साईं, ये हक सच की औलाद है। क्या सबूत है इसका? मेरा बाबा। साईं, अल्लाह को गवाह बना के इन दोनों का मैंने निकाह पढ़ाया था साईं। अरे तुम्हारी जात क्या है? साईं, मुरीद हूँ आपका। बकवास बंद करो, जात बताओ। साईं, हमारी जात क्या होगी? माछी हूँ। माछी होकर तुम मेरे साथ साख बांधने आया है? अगर तुम मर जाए तो इस रिश्ते के साथ क्या सबूत है? साईं, मैं मां हूं, मुझे तो पता है ये किसकी औलाद है। जहानिया शाह इसको अपना मानता है? जी साईं। तो फिर उसके पास क्यों नहीं गया, मेरे पास क्यों आया? साईं, हम दरबदर हो गए। गोद वालों ने बदनामी के डर से हमें निकाल दिया है। हमने डर के मारे किसी को कुछ बताया भी नहीं। गुजारे के लिए कितने पैसे चाहिए? हमें खैरात नहीं चाहिए, खसरा चाहिए। इसका मतलब है तुम्हें पैसा नहीं चाहिए, जायदाद में हिस्सा चाहिए। ना साईं, सिर्फ 2 वक्त की रोटी और 3 कपड़े इज्जत के चाहिए। नो बन के रहने आई है? मुरीद नहीं उसका, मुरीद नहीं। अगर ये मेरा पोतरा है तो ये तुम दोनों से मैं छीन लूंगा। मुझे इसके साथ रिश्ता मंजूर है, लेकिन तुम लोगों के साथ नहीं। साईं, ये जुल्म नहीं कर रहे साईं। मुंशी, इनको खाली क्वार्टर में ठहरा और मानी टिक्की का बंदोबस्त करो। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? आप क्यों आए आप यहाँ? मैं तो यहाँ रोज आती हूँ, अपने लिए आती हूँ। मैं दरअसल यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हारी गाड़ी देखी तो सोचा मिल लूं। अब क्या बात रह गई हमारे दरमियान? कुछ भी तो नहीं रहा। भाई मेरे ख्याल से 2 दोस्तों के दरमियान तो कभी भी बात हो सकती है। मैं किसी की दोस्त नहीं हूँ। आप किसी और शहरबानों से मिल रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा है। इसका मतलब तो ये है जनाब कि हमारा दोबारा से तारुफ हो सकता है। मुझे नासिर कहते हैं। नासिर, मैं बहुत सीरियस हूँ। भाई मैं तुमसे ज्यादा सीरियस हूँ। मैं अब एक शादीशुदा औरत हो गई हूँ। और मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम अब वापस बिल्कुल नहीं जाओगे। देखिए, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? वैसे भी आप शीरीन के साथ घूमते फिरते रहते हैं। अच्छा, तो आजकल आप हमारी सारी खबरें रख रही हैं? मुझे कोई जरूरत नहीं है आपकी खबर रखने की। लेकिन मुझे तो आपकी एक एक बात की खबर है। क्या खबर रखते हैं आप मेरी? यही कि आजकल आप कहाँ जाती हैं,
क्या करती हैं, क्या खाती हैं, क्या पीती हैं? नासिर, मेरे हालात ऐसे नहीं है कि आप मुझसे ऐसे मिल सकें। तो ठीक है, फिर मैं आपसे फोन पे आपकी खैरियत दरियाफ्त कर लिया करूं। कोई जरूरत नहीं है, आइंदा मैं यहाँ नहीं आऊंगी। वेटर, इस तरह करें कि 2 चिकन कॉर्न सूप लें, लेकिन खातून की ये फरमाइश है कि उसमें चिकन की मिकदार जरा ज्यादा हो। थैंक यू। नासिर, आप मेरा क्यों यहाँ तमाशा बनाना चाहते हैं? कैसी बातें कर रही हो? प्लीज। ठीक है, मैं आइंदा घर से भी नहीं निकलूंगी। बैठो तो सही प्लीज। शाह साहब, हुकूमत के पैगाम पहुंचा देना मेरा फर्ज था, सो वो मैंने पूरा कर दिया। अब आगे फैसला करना आपका काम है। आप इस पैगाम के आड़ में कुछ और कहने आए? शाह साहब, ख्वाब ना इतने अनजान हैं और ना इतने नादान। आपको खूब अच्छी तरह से इल्म है कि मैं आपके एक एक राज से, एक एक चाल से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ, सब जानता हूँ। न सिर्फ ये जानते हैं बल्कि ये भी जानते हैं कि हुकूमत को सबसे ज्यादा गलत रिपोर्ट्स देने में आप ही का हाथ है। मैं चंद दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ और मैं सारी हकीकतों को सामने ले आऊंगा। मैं 1 मिनट, पहले हमें अपने एक्शन प्लान पे अमल कर लेने दीजिए, बाद में शौक से आपको मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस एक्शन। शाह साहब, मैं आपका इस सिलसिले में सिर्फ जवाब सुनने आया था। इजाजत। जाने से पहले एक बात सुन लो। जब 2 हाथी लड़ते हैं तो जमीन का नुकसान है और मैं ये चाहता हूं कि तुम उस जमीन का ख्याल जरूर रखना। मैं तो आपको सिर्फ वार्न करने आया था। खुदा हाफिज। बाबा बख्शण निकड़ा शाह सो गया है कि नहीं? साईं डाडा चिड़ा बच्चा है बाबा, बड़ी मुश्किल से सोया साईं। हाँ बाबा, एक काके जो सिर्फ एक तरफ से खानदानी होते हैं, ये होते ही बड़े चिड़े। सही, मैं तो कहता हूं कि जिद छोड़ें और जल्दी से बात करें। चाचा, बस बाबा डर गए हो? ओए, मैं पूछता हूँ, तुझको डाकू किसने बनाया है? बाबा, तू मुझे किसी भोले से डॉक्टर का कंपाउंडर लगता है। सही, मैं तो कहता हूं कि बड़े शाहजी को नाराज ना करो। ठीक है चाचा, पर सियाने कहते हैं कि या तो खखर में हाथ ना डालो, और अगर हाथ डालो तो फिर तोड़ चढ़ाओ। हाँ सही, आज तो अखबारों में भी डाटे पीस छपे हैं बड़े बड़े। अच्छा, मैं समझ गया हूं, ये उस बाबर और कमाल हुसैन की साजिश है। ठीक है, उनको भी देख लूंगा। सही, अब 3 दिन गुजर गए, अब उन्हें टेलीफोन करें। बाबा, मैं तो गुलबहार बेगम से बात करना चाहता हूं, पर मेरा ख्याल है कि वो उसको दूर रख रहे हैं टेलीफोन से। सही, ठीक है, अब किस्सा मुकाओ, अपने हिस्से को मनवा के ना बच्चे को वापस छोड़ाओ। सही बख्शन, वो मेरे नाम की इंतकाल रजिस्ट्री आएगी तो उसके बाद बच्चा वापस करूंगा ना। सही, मैं तो कहता हूं कि इस बच्चे के बदले अपनी और मेरी माफी की शर्त रखो। हाँ चाचा, बाबा तू वहां छोले बेच। अभी इस निकड़े शाह का केस थाने में दर्ज नहीं हुआ है ना, तो सही आप गलत शिकार ले आए। अच्छा बाबा, ठीक है, कल तक जरा हालात देखते हैं, फिर कोई नई स्कीम बनाएंगे। बाबा, निद्रा ही पड़ी है, मेरा ख्याल है अब सोते हैं। हाँ सही। शाहजी आ गए हैं वो लोग? अंदर बुलाओ। आ जाओ बाबा, शाहजी बुला रहे हैं। सलाम सही। क्या नाम है तेरा? सही चाकर। तू इतना बुढ़ड़ा हो गया है,
तुझे ये तो पता होगा कि गाय अगर किसी और की फसल में मुंह मारे तो क्या करते हैं? साईं उसको संगल मारते हैं। तुझे अपनी बेटी को संगल नहीं मारी गई? साईं गलती हो गई। तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से मेरी नस्ल तो बर्बाद हो गई ना। अब मैं कैसे अपनी नस्ल को ठीक करूंगा? साईं, मुझे अपने वास्ते कुछ नहीं चाहिए, आपका छुट्टा खा लेंगे, बस इसके लिए आसरा कर दे। तू झूठा भी खा लेगी, लेकिन मैं अपनी नस्ल में झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप इसे कबूल कर ले तो मैं इसकी दाई बन के रहने को तैयार हूँ, मां नहीं कहलवाऊंगी। अच्छा, इतनी अकल है तो फिर जानिया के पास चली जा। हमें नहीं पता कि वो किधर है। कल तक मुझे फैसला करके बता दो कि कितनी रकम में तुम लोगों का मुंह और नियत भरेगी। जाओ, अब जाओ। पापा 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 मुंह मीठा कर लें, आज मशीनें इंस्टॉल हो गई हैं। ओ अभी कहा, अभी तो इंस्टॉल हुई है, अभी तो मेरा आगाज हुआ है। पापा चले, बिस्मिल्लाह तो हुई ना। देखो अमजद मियां, हम आपसे दावत खाएंगे, ये मिठाई क्या होती है? पापा दावत भी हो जाएगी, मुंह तो मीठा कर लें, और इनॉग्रेशन पे बहुत बड़ी पार्टी करेंगे। चलो खैर, तुम्हारी खुशी के लिए। एक मिनट। हेलो हेलो। हाँ बाबर सही, बाबा क्या बना आपके इरादों का? अच्छा बकवास मत करो। Within 24 hours you will be behind the bars. अभी तो तुम्हारे साथ बड़े हिसाब चुकाने हैं, अपनी बहन का, अपना और उन सारे बेगुनाहों का जो तुम्हारी फाइलों में डाकू हैं। Shut up! पापा कौन था? खैरियत तो है? अरे सारा मूड खराब करके रख दिया। आप टेलीफोन पे ऑब्जर्वेशन क्यों नहीं लगवा लेते? कल लग जाएगी। निकला शाह, बाबा आज तुझको तेरी मम्मी के पास पहुंचा देंगे। हाँ सही मेरा निकला शाह डाडा बहादुर बच्चा है बाबा। आज इसकी माँ से फोन पे बात करा ही दो इसकी। जानिया शाह, मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं जायदाद से कुछ नहीं लूंगी, मेरा बेटा वापस कर दे। ओ हाँ हाँ बाबा ठीक है, निकड़ा शाह तुझको मिल जाएगा। बाबा सिंह से बात करा मेरी। मुझे तो फोन। हेलो, फिर क्या फैसला किया है तुमने? बाबा सिंह वो फैसला तो सही आपने करना है। जहानिया, मैंने तो बहुत सारे फैसले करने हैं, तुमने भी तो कुछ कम चंद नहीं चढ़ाए। बाबा सिंह मुझे सिर्फ मेरे हिस्से की जमीन के कागज चाहिए, मैं बेच के मुल्क से बाहर जाना चाहता हूं। ये बात तो मेरे साथ वैसे भी कर सकता था, लेकिन अब ये मुश्किल है। ठीक है बाबा सिंह, फिर मैं ये बचा बेचकर अपनी रकम पूरी कर लूंगा। हाँ, बड़ा सियाना बनता है तू। हाँ, तेरी एक अमानत है मेरे पास, वो लेने नहीं आएगा? कैसी अमानत सही? अरे भूल गया है तू उस माछन को जिसने तेरा बेटा जमा है? झूठ है ये सही? किसने कहा है? तेरी बीवी भी मेरे पास बैठी हुई है संघार, और तेरा बच्चा भी मेरे पास है। बोल, क्या चाहिए? बेटा चाहिए या जायदाद में हिस्सा चाहिए? कौन है वो? ये लो, बात करो संघार के साथ। सही मैं हूँ, आश्रय के लिए आई थी। वो तू इधर क्या लेने आई है? सही, और कोई रास्ता भी तो नहीं था। सिंगर, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो तुझको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ बोल, अब फैसला जल्दी से सुना मुझे। ठीक है ये बात सही, ठीक है। सुबह तक आपको आपका बेटा मिल जाएगा।
लेकिन सही इसके बदले में आपको मेरा बेटा कबूल करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। गुलबार बेगम, तुम फिक्र ना करो, सुबह तक गुड्डू घर आ जाएगा। पापा साईं, आपका हुक्म सिर्फ अपनी बेटी पर क्यों चलता है? बेटा चाहे किसी खुली में भी मुंह मारे, आपकी इज्जत पर कोई तड़ेड़ नहीं पड़ती। बेबी अभी आती है उस्ताद जी। मीरा, मीरा, उस्ताद जी आए हैं तुम्हारे। हाय हाय, आज तो माजी को वापस लाओ खानम। ग्लोरी, मिस्री, मोतियों की बहार लाओ। नहीं दिलबर, जब तक गुलबहार इस घर में वापस नहीं आ जाती, ना यहाँ रोशनी होगी और ना बहार के फूल खिलेंगे। आ जाएगी खानम, नाराज क्यों होती हो? समझो कि 80% वो आ गई है। अब हमें क्या करना है? देखती नहीं हो उस्ताद जी आए बैठे हैं। बैठो और गाने का सबक लो। कभी कहते हो गाने का सबक लो, कभी कहते हो गीत गाओ, कभी कहते हो इधर खड़े हो जाओ। हम क्या क्या करेगा? अरे 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 अरे, आप तो स्टार बन गई हैं। दुनिया के बड़े बड़े लोग आपको देखने आएंगे। मीरा, हम मामूली सी औरत है, लोग हमें क्यों देखेगा? हटो दिलबर, तुम हमेशा बेबी को नाराज कर देते हो। बैठो मीरा, सबक लो। उस्ताद नत्थे खां का धरपत में ख्याल है। हमें क्या करना है? हमारे साथ आवाज मिलाओ। हमने इतना सारा काम किया, हमको कोई पैसा नहीं मिला। क्या बोलती है? अरे काम पूरा हो जाए तो पैसा भी आ जाएगा। हाँ उस्ताद। सा रे गा मा। बंद करो उस्ताद जी। उस्ताद जी, मछली को भी कभी किसी ने तैरना सिखाया है? सरगम जानती है। देखो उस्ताद, वो गाना इसको सुनाओ और सिखाओ भी। नैया धीरे बहोरी नैया धीरे। भाई खाना बहुत अच्छा था। थैंक यू। अच्छा अमजद जी, बेटा तुम ये करना कि कल मेरे दफ्तर आ जाना, मैं डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज को वहीं बुलवा लूंगा। पापा कल मैंने बैंक भी जाना है। तो बैंक के बाद आ जाना। चलें ठीक है, फिर मैं बैंक के बाद आ जाऊंगा। मैं जरा वॉक करने जा रहा हूं। अरे नहीं, स्वीडिश मंगवा रही हूँ। सुनो। नहीं रहने दे, काफी खा लिया मैंने, बाहर वॉक कर रहा हूं। सी यू। मम्मी पानी दीजिएगा प्लीज, बिरयानी बहुत अच्छी बनी है। खाए चले जा रहा हूँ। और हाँ, वो स्वीट डिश भिजवा दीजिएगा प्लीज। अच्छा बाबा, मैं अपने कमरे में हूँ। थैंक यू।